स्वस्ति श्री सूत्रवती सहिताय श्रीमद्विश्वक्सेनाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत वैष्णव चरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। वंदे वेदांत कर्पूर चामीकरकरण्डकम् रामानुजार्य मार्याणा चूडामणि महर्षिं ध्येयं सदा परिभवनमभीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिवविरंचिनुतं शरण्यं नित्यातिहं प्रणतपाल भवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुष्यज सुरेप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वससा यदजारण्यं मायाविदं दयितहेप्सित मन्मदात्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। यो ब्रह्मरुद्र शुक्लनारद भीष्ममुख्यैः प्रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्ण मनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणु मनुस्मरामि। तं राधिका चरणरेणु मनुस्मरामि। करारविन्दे परारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरि 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 नित्य नाम सुमिरना। 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 भव सागर से पार उतरना। भव सागर से पार उतरना। हरि 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 नित्य नाम सुमिरना। हरि हरि
हरि नित्य नाम सुमेरे नाम। बिनु हरि सुमिरे कबहु न उबरे। 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 पुनि 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 जग जीवन मरना। 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 हरि 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 नित्य नाम सुमेरे नाम। हरि 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 नित्य नाम सुमेरे नाम। भव सागर से पार उतरना। भव सागर से पार उतरना। हरि 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 नित्य नाम सुमेरे नाम। हरि 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 नित्य नाम सुमेरे नाम। पाप निवारे
सकल मनोरथ पूरन करना। सकल मनोरथ पूरन करना। हरि 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 नाम मेरे नाम। हरि 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 नित नाम से मेरे नाम। ब्रह्मानंद दया के सागर। ब्रह्मानंद दया के सागर। ब्रह्मानंद दया के सागर। ब्रह्मानंद दया के सागर। भक्त जनों के सब दुख हरना। भक्त जनों के सब दुख हरना। भक्त जनों के सब दुख हरना। हरि 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 नित नाम मेरे नाम। हरि 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 नित नाम से मेरे नाम। हरि 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 नित नाम मेरे नाम। हरि 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 नित नाम से मेरे नाम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यजुर्वेद का ये मंत्र, पुरुष सूक्त का ये मंत्र, पुरुष सूक्त की पूजा का अंतिम मंत्र, यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवाः, देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष का यजन किया। यज्ञेन, यज्ञ माने यज्ञ के द्वारा, तृतीया का एक वचन। हाँ? वैसे तो आप पढ़े भये हैं, उनको पढ़ा रहा हूँ जो नहीं पढ़े हैं भाई। ये मत सोचना हम इतने बड़े पंडित और महाराज हम ही को पढ़ा रहे। प्रथमा वाली बात की प्रथमा कौन सी विभक्ति? तृतीया का एक वचन यज्ञेन। यज्ञ ब्राह्मण पंडित। अच्छा चलो भाई बैठ जाओ, जहाँ आपको सुविधा हो। वेद मंत्र यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न
ते हनाकम महिमानः सचन्ति यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। यज्ञेन तृतीया का एक वचन, यज्ञ के द्वारा। मैंने पहले ही कह दिया है, बड़े पंडित मत समझना कि हमको पढ़ा रहे हैं, क्यों पाठ तो प्रथमा वाला है। व्याकरण के भी पंडित बैठते हैं यहाँ तो यज्ञेन मन यज्ञ के द्वारा, यज्ञम द्वितीया का एक वचन, यज्ञ पुरुष को, यजन माने पूजा, यज्ञेन यज्ञम अयजंत, अयजंत माने पूजा की, यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष की पूजा की, यज्ञेन यज्ञम अयजंत। देवाः बहुवचन में देवाः, देवताओं के द्वारा, ठीक है। कर्ता देवाः, प्रथमा का बहुवचन, एक वचन में देवः देवाः, कर्ता, प्रथमा माने कर्ता, ठीक है। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। देवताओं ने सर्वप्रथम यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष का यजन किया। ये मंत्र यहीं का है, प्रयाग का है ना, इसीलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा है। देवताओं ने सर्वप्रथम यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष का यजन किया। विष्णु सहस्रनाम में भगवान का नाम यज्ञ, विष्णु सहस्रनाम देखो सब जानना चाहिए, कोई पूछे तो आपको बताना भी है ना। विष्णु सहस्रनाम में यज्ञ माने भगवान। और बंधुओं कल भी मैंने बताया था, भगवान ही साध्य है और भगवान ही साधन है। भगवान की कृपा से ही हम भगवान को पा सकते हैं, समझ गए? नहीं हमारे भजन में साधना में दम क्या है? क्यों भाई? देखो ईमानदारी से बात बोलना चाहिए। माला लेके बैठते तो 10 बार मन इधर उधर जाता है, कीर्तन करते हैं तो मन इधर उधर जाता है, ध्यान लगाते हैं तो भी मन न मालूम कहां कहां जाता है। जब ध्यान पूजा करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि आज्ञा है भगवान की, वेद शास्त्र ममैर आज्ञा, आज्ञा है इसलिए करना चाहिए। तिलक पूजा पाठ संध्या वंदन सब आज्ञा का पालन करना चाहिए, पर भगवान मिलेंगे भगवान की कृपा से, समझ गए? याद रखना चाहिए। तिलक जप पूजा संध्या ये क्यों करना है? गुरु जी की आज्ञा है। नहीं करेंगे तो गुरु जी नाराज होंगे, और गुरु जी नाराज होंगे तो भगवान नाराज होंगे, समझ गए? क्यों भाई? इसलिए करना चाहिए, डर के करना चाहिए। मान लो श्रद्धा नहीं तो डर के करना चाहिए, हाँ, पर करना जरूर करना चाहिए। उद्धार तो होना है भगवान के चरणों से। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, अच्छी तरह सुने। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, शंकराचार्य जी के बाद में श्री रामानुजाचार्य हुए हैं, दक्षिण भारत के आचार्य। श्री रामानुजाचार्य जी विराजमान थे श्री रंगम में, लोगों को मंत्र दीक्षा शरणागति करा रहे थे। सैकड़ों लोग बैठे थे शरणागति में लाइन से, सबको शंख चक्र तिलक लग रहा था।
सबसे पीछे एक गूंगा और बहरा आदमी भी बैठा था। बहरा माने समझ गए? कानपुर में हड़ताल, उसको सुनाई नहीं देता था, और बहरा भी बोल भी नहीं पाता था। अधिकतर जो गूंगे होते हैं बोल नहीं पाते, बहुत से लोग। वो गूंगा और बहरा सबसे पीछे बैठा और सब देख रहा। गुरुजी सबके कान में कुछ सुनाते हैं, सबके कान में सुनाते हैं, और आदमी पीछे पीछे बोलता है मंत्र। सबको कुछ सुना रहे हैं और मंत्र बोल रहे हैं। जब सबकी मंत्र दीक्षा हो गई, सब चले गए, बहरा बैठा ही रहा। फिर गुरुजी के पास आया, रामानुज के पास, और इशारा करके बोला, मुंह से बोल भी नहीं सकता और कानों से सुन भी नहीं सकता। क्या मैं भगवान के यहां जा सकता हूं? मैं तो न कीर्तन कर सकता। लोग कहते हैं नाम संकीर्तन से मुक्ति हो जाती है। मैं तो कीर्तन भी नहीं कर सकता, मंत्र भी नहीं कर सकता, सुन भी नहीं सकता। भगवान के यहां जाना चाहता हूं, क्या जा सकता हूं? कैसे जाऊं? स्वामी जी का हृदय भर आया। इसकी श्रद्धा देखो, इसकी भक्ति देखो। सुन नहीं पा रहा, बोल नहीं सकता, पर ये समझ रहा है गुरुजी सबको भगवान का रास्ता बता रहे हैं। पर मैं मंत्र भी सुनाऊंगा तो बोल नहीं पाएगा। लोग कहते हैं कलयुग में कीर्तन करो, कीर्तन से मुक्ति हो जाएगी। अभी बेचारा कीर्तन भी कैसे करे? क्या भगवान कान वालों की है? क्या भगवान बोलने वालों के हैं? क्या कोई घर में बहरा पुत्र हो तो वो घर का पुत्र नहीं माना जाएगा? कोई बोल नहीं पाता हो तो क्या वो घर का सदस्य नहीं है? और बंधुओं, आप ज्यादा समझते होंगे, कोई बोल नहीं पाता हो, बहरा हो, उसको भी घर में हिस्सा होता है। सरकार उसको भी हिस्सा देती है। हाँ, पागल हो तो नहीं देती, क्यों भाई? पर बहरे और उसको अंधे को भी होता है। श्री रामानंद स्वामी ने भगवान की ओर देखा। क्या आप केवल कान वालों के हो? क्या आप केवल मुंह वाले के हो? क्या ये आपका पुत्र नहीं है? जब आप गीता में कहते हो ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, जितने जीव हैं सब मेरे हैं, तो क्या आप इनके नहीं हो? श्री रामानुज के नेत्र भरी आए। लोग कहते हैं कीर्तन करो, मंत्र जप करो, मंत्र सुनो, वेद पढ़ो। अब ये बहरा क्या करे बेचारा? क्या भगवान इसके नहीं? रामानुज ने भगवान की ओर देखा। अब भगवान ने क्या इशारा किया वो तो वो जाने। रामानुज और भगवान क्या आपस में किए, बात किए, क्या किए वो जाने। पर रामानुज बहरे की ओर इशारा किए, मेरे पैर पकड़। और बहरा तो देख रहा था कि सबको मंत्र दिया जा रहा है, पर कोई गुरुजी को छू नहीं सकता।
सन्यासी। और गुरुजी ने कह दिया मेरे पैर पकड़। हाँ? उसको तो जैसे गरीब को बहुत बड़ी लॉटरी खुल गई, हाँ? करोड़ों की, और वो तो दोनों हाथों से लिपट गया चरणों में और अपना सिर गुरुजी के चरणों में रख दिया। गुरुजी ने कह दिया था, गुरुजी ने वरद मुद्रा की और उसका शरीर तो वहीं छूट गया, चरणों में ही शरीर छूट गया, वहीं पर। रामानुज ने देखा है, रामानुज ने आवाज लगाई, भाई कोई बाहर है, कोई शिष्य, कोई साधु है? बाहर रामानुज के शिष्य कुरेश वो खड़े थे, रो रहे थे। रामानुज ने कहा कुरेश। कुरेश ने मुंह किया, जी गुरु जी। अरे इसका शरीर छूट गया, बहरे का गूंगे का, तुम रो क्यों रहे हो? कुरेश ने कहा गुरुजी मैं खिड़की में से सब देख रहा था। गुरुजी मुझे इस बात का कष्ट है कि भगवान ने मुझे गूंगा और बहरा नहीं बनाया। यदि भगवान मुझे भी गूंगा बहरा बनाते तो आप मुझसे भी कहते पैर पकड़ चला जा बैकुंठ। न कोई जप की जरूरत, न कीर्तन की जरूरत, न कोई मंत्र सुनने की जरूरत। ये न सुन सकता है न बोल सकता है और भगवान के धाम को तत्काल क्या अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीनी सुजाना। गुरुजी हम भी बहरे और गूंगे होते तो आप हमसे भी कहते क्या पैर पकड़ चला जा बैकुंठ। पर भगवान ने हमको मुंह दे दिया बोलने के लिए, आंखें दे दी देखने के लिए, कान दे दिए सुनने के लिए। अब आप भी कहते हो क्या मंत्र जप करो, पूजा करो, कीर्तन करो, प्रणाम करो, क्योंकि हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आप हमको साधन बता रहे हैं। गूंगा और बहरा क्या साधन किया है? तत्काल भगवत धाम का अधिकारी। क्या समझे बंधुओं? ये तिलक माला मंत्र जब जरूर करना चाहिए, गुरुजी की आज्ञा है। पर जो कुछ होना है, होना तो भगवान की कृपा से ही है, भगवान की दया से ही है। चाहे भगवान की कृपा कहो, चाहे गुरु महापुरुष की कृपा कहो, एक ही बात है। होना तो उसी से जो कुछ हो। कितना बढ़िया मंत्र है, सब बोलते हैं। और ये प्रयाग का मंत्र है, यज्ञेन यज्ञम अयजन्त। साधन भी यज्ञ और साध्य भी यज्ञ। देखो दोनों विभक्ति यज्ञ के साथ, यज्ञेन यज्ञम, यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष का अयजन किया। पहले भूतकाल में अयजन, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि
प्रथमान्यासन, सबसे पहले देवताओं ने ये पूजा धर्म की स्थापना की। प्रथमान आसन, प्रथम माने पहली बार, प्रथम बार, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा प्रयाग। प्र माने प्रथम, याग माने पूजा, यज्ञ। समझ गए? प्रयाग का वैदिक स्वरूप क्या है? ये है प्रयाग का वैदिक स्वरूप। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। देवताओं ने सबसे पहले यहीं पर भगवान का, पहले पृथ्वी पे कोई जानता ही नहीं था पूजा कैसे हो, मंत्र जप कैसे हो, तिलक कैसे लगे। यहीं से प्रारंभ हुआ है। कलम बता दिए थे, गंगा जमुना सरस्वती को देखते ही वाह वाह क्या बात है। ठीक है। रोज प्रयागराज तो हमारे माथे पे विराजमान होता है। रोज सुबह ही नहा लेते हो संगम पे। क्या समझे? संगम पे कैसे नहाते हो रोज? हाँ, ये बात। रोज बैठ के तिलक लगाए, जय गंगा मैया की, एक तरफ जय जमुना मैया की और जय सरस्वती मैया की, और फिर नीचे मिलकर के एक वाह तिलक लगा लिए, संगम स्नान। हाँ, पर ये स्नान घर के लिए बता रहे हैं, यहाँ मत आलस करना, समझ गए? हाँ, सुबह सोचना यही काम चल जाएगा। आलसी लोग ना अपनी मतलब की बात बहुत जल्दी ढूंढते हैं। अब गंगा जी जाना नहीं है ठंडी में, तो क्या कहेंगे? ज्यादा होशियार है वो। क्या ज्यादा होशियार? मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे भैया, ये कोई वेद मंत्र है का? कि गीता का श्लोक है भाई? हाँ? कि रामायण की चौपाई है? का है ये? अब आलसियों को, जिनको कुछ करना धरना तो है नहीं, ये कोई मंत्र है कि कोई वेद मंत्र है कि गीता का श्लोक है कि रामायण की चौपाई है? ये आलसियों का कहना है सब, आलसियों की बात है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। और आपको बताऊं, हाँ, किसी ने कह दिया होगा, महात्मा ने कभी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, शायद रैदास ने कह दिया होगा। अरे तो भैया, जब मन चंगा हो तब ना, मन चंगा हो तो कठौती में गंगा, और जब मन ही चंगा नहीं, कठौती में गंगा कहां से आ जाएगी? गंगा गंगा में, समझ गए? गंगा मानी गंगा है। ये नहीं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये आलसियों की भाषा है, प्रमादियों की भाषा है। गंगा तो गंगा है। जो रोज तिलक लगा लेता है, हाँ, ये बात बढ़िया है। देखो, मान लो न भी नहावे, ये तो मान सकते हैं, ना नहावे और तिलक लगा ले, ठीक है, हो गया स्नान। कोई इस बात को तो मान सकते हैं भाई। अरे सबके लिए नहीं कह रहे, बूढ़े बड़ों के लिए कह रहे हैं, समझ गए? जो बूढ़े बड़े बेचारे नहीं जा सकते, तो जल छिड़क लेना चाहिए और तिलक लगा लेना चाहिए।
बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो खुश हो रही हैं, महाराज जी कितना अच्छा बता रहे हैं। अरे मैं तो बढ़िया ही बताता हूँ, खराब थोड़ी बताता हूँ। अब वैसे तो भाई देखो, ईमानदारी छुपाना भी क्या है। जो कल्पवास करता है उसको 3 बार गंगा स्नान करना चाहिए, नियम ये। पर छुपाना क्या है, मैं कल्पवास करता हूँ, नहीं करता हूँ 3 बार भाई। हाँ, छुपाना भी क्या है, इतनी सेवा है, इतने कार्य हैं। तो फिर कहोगे महाराज नियम कैसे होता है? अरे एक बार गंगा नहा लिए, एक स्नान, तिलक लगा लिए, दूसरा स्नान हो गया। क्यों भाई? पंडित जी हंस रहे हैं कि शॉर्टकट महाराज, शॉर्टकट कितना बता रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, समझ गए। एक बार नहा, कल्पवास, और अब दूसरा स्नान क्या, तिलक लगा, संगम स्नान हो गया। और तीसरा स्नान जो चरणामृत लेते हो, 3 बार लेते हो ना, कायिक वाचिक मानसिक शुद्धि, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोर्पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हाँ, उसका भी फल वही है। और गंगा स्नान, गंगे गंगे तियो ब्रूयात यो जनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम गच्छति। देखो फल तो वही हो गया भाई। ठीक है, देखो अब आप बैठे बैठे हमको धन्यवाद दिया करो। देना चाहिए नहीं? बताओ, हमने आपका शॉर्ट में काम बनवा दिया कि नहीं? हाँ? अरे लिपि होती है शॉर्ट हैंड, रास्ते होते हैं शॉर्टकट। कल्पवास में ये भी शॉर्टकट, और शास्त्रीय विधि है, चिंता मत। पंडित जी पूजा कराते हैं, घर में आते हैं। अब पंडित जी को क्या मालूम कि यजमान नहाया है कि नहीं नहाया है? नहाया है तो कितना नहाया है क्या पता है? क्यों देवी, रोज सिर से कहाँ नहाती है? क्यों भाई, रोज नहीं नहाते हो? फिर पंडित जी ने जल छिड़क दिया, और क्या बोलते हैं मालूम है? अपवित्र पवित्रो वा, चाहे तुम अपवित्र हो, अपवित्र माने नहीं नहाए हो। मतलब साफ साफ बात है, छुपाने क्या बात है इसमें? अपवित्र पवित्रो वा विकल्प, तुम नहाए हो कि नहीं नहाए। अब जो भी सर्वावस्थांग तो पीपा, सर्वावस्था किसी भी अवस्था में गतो पीवा, नहाए हो नहीं नहाए हो, किसी भी अवस्था में हो, पर भगवान के सामने अब बैठ गए हो, भगवान का स्मरण करो। यह स्मरेत पुंडरीकाख्यम, हाँ? यह स्मरेत, यह माने जो, संस्कृत में स्मरेत माने स्मरण करता है। इसका पुंडरीकाक्ष, भगवान नारायण श्री राम कृष्ण का। सह माने वह, बाह्य माने बाहर, आभ्यंतर माने भीतर, शुचि माने पवित्र। बाहर और भीतर दोनों से पवित्र हो जाता है। जो भगवान के सामने बैठ जाता है, भगवान का स्मरण कर लेता है,
बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। पंडित जी जल छिड़कते हैं, पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडराक्ष पुनातु पुंडराक्ष पुनातु माम, हे पुंडरीकाक्ष मुझे पवित्र करो। देखो भाई सनातन धर्म कितना बढ़िया है? कितना बढ़िया शॉर्टकट। इसलिए धर्म से डरना नहीं चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। शॉर्टकट भी है सब बात। मुझे किसी के घर की बात याद आ गई। कोई होगा कोई बेचारा छोटी जाति का, उसका लड़का सो रहा था, सुबह 8 बजे सो रहा, तो अपने लड़के को डांट रहा था मालिक। भाग्य बना कि मेरे घर में जन्म लिया है, भाग्य बना कि मेरे घर में जन्म लिया है। नहीं ब्राह्मण के घर में जन्म लेता तो नहलाते नहलाते मार डालता है। क्या बात है? समझ गए? भाग्य मना। भाग्य मना कि मेरे घर में जन्म लिया है। यदि ब्राह्मण के घर में जन्म लेता तो नहलाते नहलाते मार डाल। बंधु, धर्म माने आफत नहीं, धर्म माने जीवन। धारणात धर्म मिथ्या। धर्म का अर्थ हिंदी में क्या होगा? जिससे हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। धर्म माने जीवन, धर्म माने आफत नहीं। धर्म हमको संजीवनी देता है, धर्म से हम सुरक्षित रहते हैं। जैसे कि आदमी मैदान में युद्ध में जाता है तो कवच पहन के जाता है। कवच जानते हो ना? पहले कवच पहनते थे, क्या होता था? बाण वगैरह अंदर घुसते नहीं थे। कवच। आजकल की भाषा में पुलिस कहती है क्या? हेडमेट। क्या बोलते हैं सिर पे जो लगाते हैं? हेलमेट। भाई कोई डंडा मार दे अथवा गिर जाए तो सिर सुरक्षित रहेगा। हेलमेट। हेलमेट। मैं साफ साफ बता दूं, इंग्लिश बड़ा नहीं हूं भाई। हाँ, इसलिए ज्यादा पढ़ा बना नहीं। हाँ, भगवान की कृपा है। कॉलेज तो कभी गया ही नहीं, कॉलेज वाले कभी नहीं गया, नाम वाम कहीं नहीं लिखा। गुरु जी के चरणों में बैठ के पढ़ा। कॉलेज गया नहीं, हाँ, पर अपना काम सब करता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब। कॉलेज वाले नहीं पढ़ा। और लोग कहते हैं नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। बिना कॉलेज के ज्ञानी नॉलेज ही नहीं होती। अरे हमको क्या करना है नॉलेज का? हो गया। हमने भगवान जी से कहा, भगवान जी पढ़े लिखे तो है नहीं, क्या होगा? भगवान जी कहते तुझको क्या करना है? तुझे क्या करना है? मैंने कहा लोग पूछेंगे तो? बोले मैं हूं तो सही, मैं पढ़ा दूंगा सब, तेरे अंदर बैठ करके मैं पढ़ाऊं। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या बात है? बंधु,
ये जो तिलक लगाते हैं, मंत्र जप करते हैं, पूजा अवश्य करना। गुरु आज्ञा है। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा, आज्ञा छेदी मम द्रोही। गीता जो आज्ञा का छेदन करता है, आज्ञा को उल्लंघन करता है, वो मेरा द्रोही है। आज्ञा छेदी मम द्रोही। तिलक आदि जो कुछ लगाते हैं, ये भगवान की और गुरु जी की आज्ञा है। पर रही बात होने की, भगवान की कृपा और भगवान की प्राप्ति, वो तो भैया भगवान की कृपा से ही होगा। जो कुछ होगा भगवान की कृपा से। हाँ, भगवान की कृपा कैसे हो, इसके लिए गुरु आज्ञा। तिलक लगाओ, मंत्र जप करो, पर होगा भगवान की कृपा से। तुम्हारा वेद मंत्र कह रहा है, यज्ञेन यज्ञम अयजन्त। यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ पुरुष का यजन किया गया। इसीलिए प्रयाग में कोई भी यज्ञ अपूर्ण नहीं होता। 33 करोड़ देवता, वैसे सरकारी आंकड़े कह रहे हैं क्या कि कुंभ मेले में 10 करोड़ आदमी, 30 दिन में 15 करोड़ आदमी आए, लोग कह रहे हैं। मुझे लगता है पूरे गिनती कर नहीं पाए होंगे। 10 करोड़ नहीं, 33 करोड़ आए। पुलिस वाले सब गिनती थोड़ी कर पाते हैं। हाँ, कितने आए हैं? अब कहोगे महाराज झूठ तो नहीं बोले। अरे लिखा है, देव दनुज नर है भाई, किन्नर श्रेणी। किन्नर अलग, तो बताओ, सादर मज्जहि सकल त्रिभुवन। तो भाई कितने करोड़ नहाए? बस तो फिर पुलिस वालों की गलती गलत। 10-15 करोड़ नहीं, 33 करोड़ नहाए। समझ गए? बंधु, यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ पुरुष का यजन होता है। यज्ञेन यज्ञम अयजन्त। एक श्री वैष्णव लेट आते हैं थोड़ा सा पंडित जी। हाँ, अच्छे, बहुत अच्छी बात है। कोई वहां कह रहा था, महाराज जी ये अर्ध कुंभ है। 6 साल पहले तो कुंभ हुआ था, तो अर्ध कुंभ है। हाँ? पंडित जी श्री वैष्णव है, उन्होंने तत्काल उत्तर दिया, कुंभ भी अर्ध होता है क्या? कुंभ क्यों भाई? अर्ध कुंभ कैसे होगा बताओ? कुंभ मानी समझते हो? घड़ा। बताओ, आधा होगा तो कुंभ कौन कहेगा? अर्ध कुंभ नहीं होता है। हाँ, वो तो खिप्पड़ बोला जाएगा। कुंभ जो होता है पूर्ण ही होता है, अर्ध कुंभ नहीं। कुंभ है, कुंभ 12 वर्ष में जो महाकुंभ होगा, पर कुंभ आधा हो ही नहीं सकता है। और मान लो आधा कर दिया गया घड़े को, तो उसमें अमृत कहां से आएगा फिर? इसलिए कुंभ ही होता है। वाह, पंडितों की बात है। बंधु, आज
प्रयाग में कुछ ऐसे संत हैं जो केवल फलाहार करते हैं 1 महीने। देखो मैं तो शाम को अन्न खाता हूँ भाई, सीधी सीधी बात, छुपाना भी क्यों, अन्न एक बार लेता हूँ, इसमें जरा भी धोखा होगा नहीं रखना चाहिए। ये मत सोचना महाराज केवल फलाहार करते, शाम को अन्न लेता हूँ। बहुत से महात्मा हैं जो केवल फलाहार करते हैं 1 बार। आज फलाहारी महात्माओं का यहाँ पर आगमन रखा गया है, उनकी सेवा है। तो आज थोड़ा सा जल्दी सत्संग पूर्ण करेंगे और जो बाकी रह जाएगा कल पूरा कर देंगे। अभी तो 1 महीना रहना है मुझे, और हमारी इच्छा है अमेरिका न्यूयॉर्क से पधारे हिंदू सेंटर से श्री वृंदावन त्रिपाठी जी मंच पे आमे कुछ थोड़ा ही बोले भले से, जितनी इच्छा हो 2-4 मिनट फिर संत सेवा के लिए तैयारी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम। श्री गुरुदेव नमः। श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में प्रथम प्रणाम स्वीकार हो। मंच में विराजमान व्यासपीठ में मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। वर्णानां संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामम् रघुवंशनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वर्णनोमीधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सभी साथ में बोलेंगे। मंगल भवने अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी
मम संकट हारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बंदहु राम लखन वैदेही जय तुलसी के परम स्नेही। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बंदहु महावीर हनुमाना राम दास जस आप बखाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तुम्हारे पावन सुत पावन नाम अपने बस करि राखे राम। सुमर पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम। सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। गुरु विदु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिन दानी। गुरु विदु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिन दानी। सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय
मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी जय सिया राम जय जय सिया राम 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 बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम 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 मुरली मनोहर राधे श्याम मुरली मनोहर राधे श्याम मुरली मनोहर राधे श्याम मुरली मनोहर राधे श्याम सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम प्रणवहु पवन कुमार प्रणवहु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञानी गण राम जासु हृदय आगार बसहि राम सिय चाप धरि मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर हंसे विचारि रघुवंश मणि हरहु विषंभव भीर बार बार बर मागऊं हर सुदेहो श्री रंग पद सरोज अनुपाय पद सरोज अनुपावनी भगति सदा सतसंग मुक्ति जन्म महि जान ज्ञानी खानी अगहानि करी जहाँ बस शंभु भवान सोह काशी से ये कशन जरत सकल सौर वृंद विषम गरल जहि पान की ते न भजसि मन मन को कृपालु शंकर सरि सियावर राम जय जय राम श्री तुलसी के पद कमल बार बार शिरनाय श्री राम चरित सतसंग कहूँ बार बार शिरनाय बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय पावन सुत हनुमान की जय पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय जो बालक कहे तो तरी बाता जो बालक कहे तो तरी बाता सुनहि मुदित पितुवर माता। गुरुदेव विराजमान
बहुत सुंदर सत्संग चल रहा था। वो सत्संग के बीच में मुझे तोतले को, बालक को कह कुछ सुनाओ। गुरुदेव की महान कृपा इस दास पर है। वास्तविकता दरस परस और मज्जन पाना। आप यहां पर विराजमान हैं। दरस परस तीन काम हो रहे हैं। और संत समागम हरि कथा कितना सुंदर है। ये सब दुर्लभ है जी। जीवन में सबसे बड़ा दुर्लभ क्या है? सुलभ तो आपको प्राप्त हो गया। सुलभ क्या है? कि कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जो जस करिए तस फल चाखा। कर्म प्रधान। हमारा जो कर्म जन्म जन्मांतर का कर्म प्रधान है, उससे आपको यह कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। कै सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अभी गुरुदेव कह रहे थे यहाँ पर कि देव धनुष किन्नर और ये सो रहे, सब आ रहे हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है तीरथ पता ही आए सब कोई। मुझे तो ऐसा लगता है, अगर गुरुदेव में कहूं कि वास्तव में आप सबकी भाग की सराहना और देवता देवदम किन्नर नर मुनि सब करते होंगे जो आप यहां पर विराजमान कि दरस परस और मज्जन पाना प्रवर विराजमान है। अरे भाई निर्गुण निराकार में आ रहे हैं, किस रूप में आ रहे हैं? तो क्या निर्गुण निराकार रूप में क्या आनंद है कि सगुण सार रूप में है? बोलो किस रूप में चाहते हैं? अगर निर्गुण निराकार में विराजमान मंच में हो जाएं तो क्या आपके पास में कोई ऐसी दिव्य शक्ति है कि स्वयं गुरु स्वयं नारायण दें और विराट स्वरूप का दर्शन कर लें? विराट भगवान का स्वरूप क्या है? निर्गुण निराकार है। लेकिन जब दिव्य दृष्टि आ जाती है तो उससे सगुण साकार रूप का दर्शन हो जाता है। अर्जुन ने किया। दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो भगवान ने माँ को जब भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उस समय तो भगवान ने चतुर्भुज रूप माता का दर्शन कराया। लगता थोड़ी सी दिव्य दृष्टि थी, लेकिन बालक का ही बालक रूप में कहा प्रभु आप कौन है? कहा तुमने मांगा था वरना सिर्फ मैं पिता पहले बना लिया था। जो सबका पिता है आज वो पिता बना रहा है। इसीलिए भक्ति प्रेम के वशा, भक्ति और प्रेम के वशीभूत होकर उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को बनना पड़ा। क्या पुत्र बनना पड़ा? तो भगवान आ गए चतुर्भुज रूप में। क्यों आए? लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिसकी हमने मांग की थी वो तो आया नहीं, कोई और आ गया।
तो इसलिए माता मैं चतुर्भुज रूप में आ गया। बोलो अब मैं क्या करूं? वास्तविकता भाव। मांग तो हमारी थी, लेकिन मांग में हमारी कौन सी पहचान थी? चतुर्भुज रूप में मां ने कहा कि आप जो है बेटा बनने आए हैं कि बाप बनने आए हैं? ये तो बाप का रूप है, सकल जगत के आप पिता हैं, और आप कह रहे हैं मैं अब बेटा बन के आया। तो बेटा ऐसे बन के तो नहीं आता। तो सुनी बचन सुजाना रोहदन ठाना हुई बाल के सूर्य भूपा। भगवान को लगता क्या है, जब चतुर्भुज रूप में थे तो बालक रूप में। कहने का भाव कि वह निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा इस प्रयाग में महाराज जी व्याख्या करे थे। प्रथम यज्ञ यहां पर हुआ, सब लोग आ रहे हैं, लेकिन उस रूप में क्या हमको आनंद मिल रहा है? हम मनुष्यों को क्या वो आनंद दे सकते हैं? क्या बोलो? आनंद की वर्षा ऐसे महापुरुष दे सकते हैं, विराजमान होकर के दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। और निर्गुण निराकार से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो सगुण साकार रूप में विराजमान महाराज हैं, इनसे हमको ये हमको बता सकते हैं। रही बात, भगवान जी कहते हैं कि भजन कृपा की मैं बहुत सुंदर सुन रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन सज्जनों सीढ़ी हम मनुष्यों की, हमारे जैसे मनुष्यों की सीढ़ी तो कुछ और है चढ़ने की। वास्तविकता हम लोग इतने नीचे हैं, वो महान होंगे जो निर्गुण निराकार परात्पर परमेश्वर का ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त कर लिए है। रास्ता वो भी, लेकिन हमारे जैसे निर्जीव प्राणियों के लिए हम क्या कर सकते हैं? बोलो, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं कि प्रभु आपकी सीढ़ी बड़ी ऊंची है, हम निर्बल हैं, सीढ़ी पर चढ़ नहीं सकते, पर प्रभु आप ही उतर के आ जाओ, आप ही उतर के कृपा करो और हमको आप दर्शन दो। लगता सगुण साकार रूप में वह उतर करके अनेकों रूपों में, अनेकों नामों में परमात्मा हमारे ऐसे जीव को दर्शन देने के लिए विराजमान हो जाते हैं। तो हमको सुंदर रास्ता बता रहे हैं। कौन सा रास्ता बता रहे हैं? वास्तव में है तो बहुत से रास्ते, लेकिन कहीं लिखा हुआ है रामचरितमानस में कि मातु पिता गुरु, मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, कि मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, और सकल धर्म धरनी धर शेषु। पहली सीढ़ी माताओं बहनों भाइयों, पहली सीढ़ी अगर हम चढ़ जाएं तो ऐसे महापुरुष मिलने में कोई दूरी नहीं है, और नहीं तो बड़ा दुर्लभ है। दोनों चीजें हैं, दुर्लभ भी है। पहली सीढ़ी क्या है? बोलो। हमारे संतों ने कहा मात पिता गुरु स्वामी निदेश। मैं कई बार अमेरिका में पूजा से पहले जब लोग बैठते हैं तो मैं यही कहा करता हूं कि बालकों, उनसे नहीं पूछता, बाल बच्चों को ध्यान लगाकर कहता हूं कहीं वो बुरा ना मान जाए। तो यही प्रश्न करता हूं कि सबसे बड़ा भगवान कौन है? सबसे बड़ा भगवान कौन है? तो बड़े भी सुनकर घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्संग नहीं किया।
बाद में कहता हूं सबसे बड़ा भगवान माँ होती है। सबसे बड़ा भगवान माँ है हमारे लिए, उस बालकों के लिए जो रास्ता बताती है। इसीलिए माँ ही तो बताती है ये तुम्हारे पिताजी श्री। दूसरा, रास्ते में पिता सबसे बड़ा स्थान माँ का होता है, पिता से 10 गुण स्थान होता है। फिर माँ कहती है बेटा मैं तुझे संसार की शिक्षा दे सकती हूं। संसार की शिक्षा क्या है? दूषित संसार नहीं, ये तेरे माता हैं, ये तेरे पिता हैं, ये तेरा परिवार है। माने संसार का यह माँ देती है, बेटे ये खाना चाहिए, यह नहीं खाना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन बालक आगे बढ़ता है तो उसको कहाँ जाना होता है? बोलो, पढ़ने के लिए जाना होता है। हमारी भारतीय संस्कृति थी, कहाँ जाते थे? गुरुकुल में जाते थे। वहां सबसे पहले शिक्षा से पहले दीक्षा लिया जाता है। दीक्षा क्या है? दीक्षा का भाव है कि हमारे रहन और सहन, रहन सहन का भाव क्या है? दीक्षा पहले गुरु देता है, कहता है कि बैठो, प्रातः काल उठना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, और फिर जितने यहां पर साथ में तुम्हारे सहपाठी हैं इनसे मिलकर के रहना होगा। और फिर सरस्वती का प्रार्थना कराते हैं। ये क्यों है? सरस्वती वेद माता है, इनकी प्रार्थना कराते हैं। फिर क्या कहते हैं? जैसा गुरु कहे उसकी आज्ञा का पालन करना होता है। जैसे कहा गया मातु पिता, माता का आदेश हुआ, संसार के खाने पीने के व्यवहार के बातों को समझाया। पिता ने का काम क्या हुआ? गुरुकुल में गए तो वहां का गुरु का भाव क्या हुआ कि मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु। जब गुरु के सानिध्य में चले गए, देखिए गुरु का सानिध्य प्राप्त तो माता के आशीर्वाद से, जो माता के आशीर्वाद से और पिता के सहयोग से गुरु के पास में पहुंच गए। अब हम तट में तो पहुंच गए। जैसे कहा जाता है, कई बार संत लोग कहते हैं कि लोग नहाने के लिए जाते हैं, कहां पर? त्रिवेणी में, गंगा में स्नान करने जाते हैं। तो क्या होता है? कहते हैं जो हमारे कुछ पाप होते हैं ना, वो घबरा जाते हैं कि गंगा में नमामि गंगे तो पाद पंकजम स्नान करके करते हैं तो पाप घबरा जाते हैं। अब कहाँ जाएं, क्या करना चाहिए? तो स्नान करते गोता लगा, जय गंगा मैया की गोता लगाते हुए पाप हरणी है, वो पाप जाकर के दूर चले जाते हैं, कहीं पेड़ों में बैठ जाते हैं कि अब तो किसके पास में बैठेंगे, पेड़ों में बैठ जाते हैं। वो पेड़ों में बैठ करके विचार करते क्या करना चाहिए, अब हम कहाँ रहें। लेकिन गोता लगा करके जैसे वो आता बाहर, कपड़ा पहनता है, बगल में पंडा बैठा होता है, हाँ भाई गोदान करो, कहा कितने का 125 का करो, 100 का करो, 50 का करो, है इतने लोग इतना देते, कितना भंडारा तेरा होगा, हम 125 रुपये का गोदान करेंगे। अब गाय 125 रुपये में गोदान हो जाता है, 125 रुपये में दूध भी नहीं आता। तब तक कोई आ गया, भिक्षाम दे, हाथ पसार दिया, अरे हट्टा कट्टा बना हुआ है, शर्म नहीं आती भीख मांगने पर। पापों को, जो पाप बैठे होते हैं ना, उड़ करके फिर आ जाते हैं। तीर्थ का सेवन करना, जितना भजन करने में सावधानी नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है उतना तीर्थ की सेवन करने में सावधानी होनी चाहिए। अगर आपको कुछ ले जाना, सावधानी के साथ में सावधानी रखनी चाहिए, बड़ी सावधानी चाहिए।
परसों कल मैं भंडारे में देख रहा था, कुछ लोग एक बैठे हुए थे, पता इनको देर हो गई, परसने वाले को उठ करके खड़े हो गए, जा रहे। एक भाई कहते नहीं नहीं बैठोगे। ये भाव क्या है जानते हैं? ये भाव दूषित है। भंडारे में बैठे हो, भगवान का प्रसाद पाते हो, अरे प्रसाद पाने के लिए लालायत रहना चाहिए कि एक दाना भी हमारा प्रसाद मिल गया, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और जगह तुम खाते हो पशु जैसे, यहाँ तो प्रसाद पाते हो। ऐसे भावना क्यों तुम रख रहे हो भाई? अरे प्रेम के साथ। तो यहाँ से आपको शिक्षा क्या मिलेगी? अगर गुरुदेव मिल गए तो भाग जाग गया। वास्तविकता एक ऐसी नगरी में एक भक्त पड़ा हुआ था, ऐसी नगरी में पड़ा हुआ था कि किसी समय भी वह समाप्त हो सकता था। लेकिन जब एक संत वहां पर पहुंचे, ऐसी नगरी में पड़ा हुआ था कि खुल करके राम का नाम भी नहीं ले सकता था, ऐसी नगरी में था। लेकिन एक संत पहुंचे, किसकी खोज में पहुंचे? भक्ति की खोज में पहुंचे, भक्ति का दर्शन करने के लिए पहुंचे। देखिए एक संत राम राम कह रहा था, रुक गए। 9 तुलसी का वृंता देख हर्ष मन राय। कौन थे वो? समझ गए होंगे, लंबी कथा नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज लंका में गए थे भक्ति स्वरूप जगजननी का दर्शन करने के लिए, क्योंकि माता के बिना निर्मलता प्राप्त नहीं हो सकती। हनुमान जी महाराज गए, लेकिन 9 तुलसी, सुंदर तुलसियों का बाग देख करके हनुमान जी महाराज तो हर्षित हो गए कि यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन महुतर के करही कभी लागा, होते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी महाराज जागे। एक संत वहां पर बैठे हुए थे, संत थे, अंदर कुटिया में राम का नाम लेकर के जागे। यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। संत हनुमान जी महाराज पहुंचे, सज्जन का यहाँ पर कहाँ वास है? 9 तुलसी का व्रत देख करके हर्षित हुए। ये लगता है कोई वैष्णव का, इस खल मंडली में एक वैष्णव का भवन है। देख कर हर्षित हुए हनुमान जी महाराज। क्या आप तुलसी का पेड़ लगाते हो घर में? ब्राह्मण के घर में तो लिखा है गाय, तुलसी, गंगा जल, शंख है और यज्ञ हो नित्य नूतन, तो बहुत अच्छा है। वही ब्राह्मण का घर है, वही ब्राह्मण का सुंदर मंदिर है, वही गुरुदेव की कृपा है जिनके पास में ये चीजें होती हैं। इनसे लोग नफरत करने लग गए हैं। वास्तविकता विज्ञान तुलसी का तो बहुत बड़ा महात्म्य है। तुलसी का चरणामृत क्यों लेते हैं? अकाल मृत्यु हो या ना हो उसकी बात छोड़ दो, लेकिन तुलसी का चरणामृत लेने वाले को कभी कैंसर रोग नहीं हो सकता है। ये वैज्ञानिक रूप है, ये रोग की है। विज्ञान तो है ही है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। अकाल में हरण सर्वव्याधि विनाशनम, ठीक है, लेकिन तुलसी का क्या है? गोवंश का गो का दूध है। महाराज जी के आश्रम में गाय देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। पिछले उस कुंभ में भी गाय का दर्शन हुआ था। तो वहां पर हनुमान जी महाराज पहुंच गए। राम नाम अंकित गए शोभा वर्ण जाए। और वैष्णव हैं, पूर्ण विश्वास हुआ। राम का नाम भी लिखा है लंका नगरी में, क्या माया से क्यों नहीं लिखा गया? लिखा है, लेकिन राम का नाम लेकर जब विभीषण जी जागे, अब भला बताओ, आप सब लोग गुरुमुख हो तो मुझे तो विश्वास है कि गुरुदेव की आपके ऊपर महान कृपा है। जब जागते होंगे तो श्रीमन नारायण का नाम लेते हुए जागते होंगे, या तो कहते होंगे चाय चाय चाय। क्या कह के जागते हो जी? चाय कहाँ है, चाय कहाँ है, चाय कहाँ है? मेरे प्यारे, मैं स्वामी जी के भक्तों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। मैंने सवेरे की चाय छोड़ी है, तो मैं इसीलिए कि सवेरे चाय ना करूं, कम से कम भगवान का नाम लेता रहूं।
कहने का भाव आप भगवान हैं। और समय आरती का हो गया और ये पंडित भूल जाता कभी कभी कि जो बालक कहे तो तेरी बाता सुने मुझे पितु और माता। स्वामी जी ऐसे भाव में हमारे गुरुदेव महाराज हैं, माता पिता के समान हैं। जो सही रास्ता बतावे वही स्वामी है, वही भगवान है। स्वामी जी महाराज की सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्। ओम शांति शांति। कुछ भक्तों के पत्र हैं, कुछ प्रश्न हैं, पर उनको उत्तर हम कल देंगे। कल की प्रतीक्षा करें थोड़ा सा, कल बात करेंगे। जय श्री राम। की जय आरती पान कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोविंद के प्राणन को प्यारो, गोविंद के प्राणन को प्यारो। इन पर प्राण उछाल कीजिए, इन पर प्राण उछाल कीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। रवा कई कई बोलत भैया, रवा कई कई बोलत भैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। अपनो सर्वशील दीजिए, अपनो सर्वशील दीजिए। राधावर सुगड़ कन्हैया, राधावर सुगड़ कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खबैया, ब्रज जन को नवनीत खबैया। देखत ही मन नैन चुरैया, देखत ही मन नैन चुरैया। छज नैन में भर लीजिए, छज नैन तरी बोली मधुर सुहावे, तरी बोलन मधुर सुहावे। सगन संग खेलत सुख पावे, सगन संग खेलत सुख पावे। कोई सुख दियो इन जावे, कोई सुख दियो इन जावे। अब इनको अपनो कर लीजिए, अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती वाली कृष्ण की कीजिए, आरती वाली कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्री जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो गुरु हो जाते हैं।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे राम हरे हरे, हे राम हरे हरे। हे